Welcome everybody. This is part 2 of my video on transactional analysis. Part 1 में मैंने बात करी थी कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होता है। एरिक बर्न द्वारा दिया कंसेप्ट जिसमें हम आपसी संबंधों को किस तरह से समझ सकते हैं और किस तरह से अपने कम्युनिकेशन को, संचार को प्रभावी बना सकते हैं। और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का बेसिक एस्पेक्ट पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड जो ईगो स्टेट मॉडल है उसकी हमने उसको समझा था और कितने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बात हमने फर्स्ट वीडियो में करी थी। ओके, गेट सेट गो टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस और आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशंस की। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हर व्यक्ति में पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड अवस्थाएं होती हैं और जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो उनके अनुसार हमारा जो उभर कर आता है, हम उस समय कौन सा एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी हमारे बिहेवियर में दिखता है वो हमने स्टडी किया था। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जिसको हम ओके नॉट ओके मैट्रिक्स कहते हैं। ये बेसिकली जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में चाहे डेली लाइफ के अंदर, तो हमारा जो व्यक्तित्व होता है हम अलग अलग एस्पेक्ट्स में किस तरह से हम देखिए ये 4 है जो एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। सेकेंड वाला है आई एम ओके, यू आर ओके। एंड थर्ड वन इज आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। एंड द फोर्थ इज आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। सो ये हम दूसरे लोगों के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को आकलन, अपना विश्लेषण करते हैं। सो हम इसको अब एक एक जो है इसको हम डिटेल के अंदर अध्ययन करेंगे। देखिए जो ओके नॉट ओके मैट्रिक्स, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, बर्न ने जब बात करी थी तो बर्न बिलीव दैट एवरी पर्सन इज बॉर्न ओके। मतलब हर व्यक्ति अपने आप में समर्थ है, अच्छा है, ही इज ओके विद इट। सो ये जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई एम नॉट ओके एंड यू आर ओके। सो इसमें हम कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों के परिप्रेक्ष्य में इंफीरियर महसूस करते हैं, विच छोटा महसूस करते हैं, विच मे बी बिकॉज ऑफ मेनी सर्कमस्टांसेस। कई बार जो डोमिनेंट पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को छोटा महसूस करा देते हैं, या कई बार केयरलेस टीचर्स, दे डू नॉट, जानबूझ के नहीं, कई बार अपने व्यवहार की वजह से वो बच्चे को निग्लेक्टेड या छोटा या हीन महसूस कराते हैं। एंड समटाइम्स उनके जो बुलिंग पियर्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो भी बच्चे को कहीं ना कहीं लो, इंफीरियर महसूस कराते हैं। सो ये जो अवस्था है आई एम नॉट ओके, मतलब यू फील द अदर पर्सन इज गुड, अदर पर्सन इज परफेक्ट बट आई एम नॉट गुड। व्यक्ति अपने आप को हीन, इंफीरियर महसूस करता है। सच पीपल हैव लो सेल्फ एस्टीम एंड जनरली इनका कॉन्फिडेंस लो होता है एंड दे पुट अदर्स बिफोर देम। अनदर डायमेंशन इज आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। ये वो अवस्था है जहां पे लोग खुद को सुपीरियर महसूस करते हैं और दूसरों को हीन महसूस करते हैं। सो जनरली ये कई बार पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस का बॉस हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, एंड जनरली दे फॉल इनटू दिस ट्रैप बिकॉज ऑफ द पोजीशन दैट दे आर होल्डिंग। उनको ये लगता है कि हम बेटर हैं, हम सुपीरियर हैं एंड वी आर परफेक्ट, और वो दूसरों को हीन महसूस कराते हैं। कई बार पेरेंट्स बच्चे को ये महसूस कराते हैं कि देखिए मैं तो ये कर सकता हूँ, तुम ये नहीं। या कई बार बॉस, सी आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। हम उसको जो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ये महसूस कराते हैं और जनरली गुस्सा हो जाते हैं उनके जो कार्य करने के, कोई काम धीमा करता है या कोई काम अच्छे से नहीं करता तो उसको रिडिक्यूल करना, उसका इंसल्ट करना, उसको सो दिस इज these are the ways in which the person
feels himself he is okay and you are not up to the mark, you are somewhere lacking, you are inferior. So this is the second type of dimension जो कि हमारे आम interactions में कई बार हम देखने को मिलता है. Now coming to the third aspect, I am okay, you are okay. This is an ideal position और ऐसा ही होना चाहिए, but generally होता नहीं है. So here the person he feels okay, मैं सक्षम हूँ, I am good and the other person is also good. So these people are happy, confident and they get along well with each other और एक दूसरे से बहुत अच्छा सा सामंजस्य होता है और एक दूसरे को समझते हैं और अच्छे से this is the ideal position where I'm okay and you are okay. The last one is I'm not okay and you are not okay. This is a rare position जहां पर लोग अपनी गलतियां, अपनी असफलताएं दूसरों के सिर माथे मढ़ते हैं. So इस अवस्था के अंदर वो खुद को भी कहीं ना कहीं इनकॉम्पिटेंट, inferior महसूस करते हैं. At the same time they feel that others are also not good, others are also not okay. So ये इस तरह की रिलेशनशिप जनरली जहाँ पे दूसरे बहुत डोमिनेंट होते हैं वहां पर होती है और व्यक्ति अपने आप को बहुत हीन और बहुत बिट्रेड महसूस करता है. उसको ऐसे लगता है कि लोगों ने उसको धोखा दिया, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ. एंड सो दिस इज अ पोजीशन जहां पर दोनों ही उसको लोग भी सही नहीं लगते एंड वो खुद भी अपने आप को सही या हीन महसूस करता है. So these are the four different dimensions of I am okay, you are not okay matrix. And generally हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम व्यक्तियों को समझें. देखिए जब ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि हम व्यक्तियों की ईगो स्टेट्स को समझें, व्यक्तियों की परिस्थितियों को समझें, व्यक्ति किस स्टेज में बोल रहा है. अगर हम उसको समझ लेते हैं तो we uh, we can understand things better. So now we'll talk about benefits of transactional analysis. देखिए जहां तक बेनिफिट्स की बात है, सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज इट इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. आधी समस्याएं हमारी जो होती हैं वो इसकी वजह से होती हैं और अगर हमने ये इसको अगर हम समझ लेते हैं, इसको हम सक्सेसफुली हैंडल कर लेते हैं तो हमारी आधी जीत हो जाती है. सो वेदर इट इज इन द पर्सनल लाइफ और इन द प्रोफेशनल, improved interpersonal communication leads to success. Another important benefit of TA is it is a source of positive energy. जब हम व्यक्ति को समझते हैं, जब हम व्यक्ति को हम अपनी अवस्थाओं को समझते हैं, व्यक्ति को समझते हैं, हम व्यवहार को समझते हैं कि ओके वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है. अगर हम ये समझते हैं कि बच्चा इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है या वो एक या इवन अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो चिड़चिड़ा जाता है, बच्चे की तरह व्यवहार करता है, तो अगर हम उस चीज को समझ लेते हैं और अपना व्यवहार अकॉर्डिंगली कर लेते हैं तो प्रॉब्लम्स एंड. सो इट इज अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी. इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड ईगो स्टेट्स. हमें आपसी संबंधों को समझने में, आपसी संचार को समझने में, संप्रेषण को कि व्यक्ति ने ऐसा किया तो क्यों किया, वो हमें मदद मिलती है. एंड so all this keeps a person motivated, it keeps a person happy, it keeps a person feel good. So this is a very important benefit of TA. अगर हर व्यक्ति अपने आप को motivated, खुश और अच्छा महसूस करे तो that is I think a biggest achievement. And last but not least, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में बहुत सहायक है. हमारे जो हम अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा काम करते हुए बिताते हैं, तो वहां पे अगर हमारे संबंध मधुर हैं, हम लोगों को समझते हैं, वहां पे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस नहीं हैं, तो वी परफॉर्म बेटर. वी और अगर सब लोग एक दूसरे को समझ के अच्छा काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस विल डेवलप एंड ऑल ऑफ अस विल सक्सीड. सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. आई होप कहीं ना कहीं
I have been successful in making you understand, and कहीं अगर हम समझ सकते हैं अपने संबंधों को और उनको सुधार सकते हैं, तो we go a long way to our goal of happiness and peace. Thank you so much. इसको और अच्छा समझने के लिए you can read two very good जो इसके references जो हैं वो एरिक बर्न की किताब है गेम्स पीपल प्ले एंड इसके अलावा थॉमस हैरिस का जो बुक है आई एम ओके यू आर ओके एंड staying okay. So they help you understand the concept of transactional analysis better. Thank you so much for a patient hearing. Thank you.